नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग कहानी साहित्य के जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित शव यात्रा कहानी का अध्ययन करते हैं। तो शव यात्रा कहानी के जो पात्र है वह है सुरजा, जो एक बूढ़ा है और बल्हार जाति का है, और सुरजा की बेटी संतो, जो 3 साल की विधवा है और वो सुरजा के पास ही उसके साथ रहती है। और सुरजा का एक बेटा है कल्लू या कल्लन, जो 10-12 साल की उम्र में ही घर से भाग जाता है। और घर से भाग जाने के बाद वह नौकरी कर लेता है शहर जाने के बाद, और शहर में नौकरी करने के वजह से उसे शिक्षा प्राप्त कर लेता है। उसके बाद वह और फिर 10वीं के बाद मतलब जो तकनीकी को उसे फिटर का वो कर लेता है और उसे दिल्ली में रेलवे में नौकरी लग जाती है। और उसकी शादी भी दिल्ली में रेलवे कॉलोनी में होता है और उसके ससुर भी रेलवे में हैं। और उसकी जो पत्नी है कल्लू की या कल्लन की, वह है सरोज। और कल्लू और सरोज को एक बेटा एक बेटी है। बेटी का नाम सलोनी है जो 10-12 साल की है, और बेटा है तो रामजी लाल जो कीर्तन सभा का अध्यक्ष हैं, और मिस्त्री जो गांव का वह साबर मिस्त्री हैं जो घर बनाने वाला। और दूसरा जो है वह है गांव का ही पास के गांव का है, वह है साबिर मिस्त्री। और गांव का जो है वह है सूरत राम ठेकेदार। और फिर गांव का प्रधान है जो बलराम सिंह है। तो ये शव यात्रा कहानी के जो पात्र हैं, और इसी के साथ हम लोग शव यात्रा कहानी का कथानक देखते हैं कि शव यात्रा जो कहानी है उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो दलितों के द्वारा दलितों का जो शोषण किया जाता है उसका चित्रण किया गया है। ठीक है, उच्च वर्णीय जो लोग हैं वो तो निम्न वर्णीयों का शोषण करते ही है, या छूत अछूत का भेदभाव है ही उनमें, मगर जो दलित है वह दलितों में भी छू अछूत का भेदभाव दिखाई देता है, अछूत अछूत का भेदभाव वह करते हैं। जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था में जो निचला वर्ण है कि जो उसमें भी सबसे निचले पायदान में है कि जो बल्हार जाति, उस बल्हार जाति का जो वर्ण व्यवस्था में निचली जाति है मतलब चमार जाति, वो चमार जाति के लोग बल्हार जाति के लोगों का साथ कैसे छू अछूत का भेदभाव करते हैं, उसका चित्रण ओम प्रकाश वाल्मीकि ने शव यात्रा कहानी में किया है। तो कैसा मतलब जो एक शोषित जाति होने के बावजूद भी उनका जो दुख दर्द है, वेदना पीड़ा है, वही उस जाति की वो होने के बावजूद भी वह लोग बल्हार जाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मतलब उसका चित्रण ओम प्रकाश वाल्मीकि ने शव यात्रा कहानी में किया है। तो सुरजा जो उसी गांव का रहने वाला है, बल्हार जाति का है, और ये बल्हार जाति के लोग जो है वो मुर्दा ढोने का काम करते हैं। और चमार जाति के जो लोग रहते हैं, चमारों जाति के लोगों का पूरा गांव है, और उस गांव में एक जोहड़ है, मतलब जो पानी का तालाब है छोटा सा, और उसके पार मतलब ये बल्हार जाति का जो सुरजा का एक ही परिवार है, और वह उस किनारे रहता है। और जब पानी से वो जोहड़ भर जाता है तो उस बल्हार के मकान से मतलब गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहता है। अगर कोई काम होता है या कोई ये होता है तो चमार जो लोग हैं ये जोहड़ पार से ही सुरजा को आवाज़ देकर बताते थे। इतना बड़ा भी वो जोहड़ नहीं था, मतलब यहाँ की आवाज़ वहाँ पर स्पष्ट सुनाई देती थी, और फिर वो काम कर लेते थे। और फिर बरसात ख़त्म होने के बाद जैसे ही वो ज्वार का पानी कम हो जाता था, तब मतलब
सुरजा का गाँव में आना जाना शुरू हो जाता था। तो ये सुरजा बचपन से ही उसी गाँव में रहता था और उसी गाँव के जो मतलब काम है वह करता था। अब सुरजा की उम्र भी हो चुकी थी और वो बूढ़ा हो चुका था और 3 साल पहले ही उसके पत्नी का भी देहांत हो गया था और वो अकेला मतलब उस गांव में रहता था और उसकी जो बेटी थी सरोज सॉरी सॉरी संतो, वह 3 साल में ही विधवा हो गई थी और वह उसके पास आई थी। मतलब घर का सारा काम जो है वह संतो ने संभाल लिया था। सुरजा और संतो दोनों बाप बेटे उस गांव में उसमें वो परिवार में रहते थे और जो कल्लू था वो 10-12 साल की उम्र में ही गांव से भागकर शहर गया था और अब बड़ा होकर मतलब पढ़ लिख कर फिटर बन गया था और उसे रेलवे में नौकरी भी मिल गई थी। उसकी शादी मतलब रेलवे कॉलोनी में हो जाती है और उसके ससुर भी रेलवे में होते हैं और वो रेलवे कॉलोनी में ही रहता है और रेलवे कॉलोनी में ही मतलब जो उसके पत्नी और उसको 2 बेटे भी होते हैं। एक बेटी जो है सरोज जिसका नाम है वो 10-12 साल की है और एक बेटा है। तो रेलवे में नौकरी होने के कारण उसका जो रहन सहन है उसमें काफ़ी सारा बदलाव आया था और जब छुट्टियों में वह कभी कभार गांव आता था और गांव आने के बाद जो पूरा गांव चमारों का था और सुरजा का जो कल्लू का जो परिवार है उस जवाड़ के पार अकेला ही परिवार बचा था और वही रहता था और वो लोग चमारों का जो बर्ताव था वह कल्लू के प्रति अच्छा नहीं था। कोई भी उससे 2 घड़ियाँ अच्छी बातचीत नहीं कर लेता था और कोई भी कल्लू बल्लार उसे कहता था या पुकारता था तो ये संबोधन कल्लू को बड़ा नशतर लगता था और इस गांव में आना भी उसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि इस गांव के लोग भी अच्छे नहीं हैं। इन चमारों का जो बर्ताव है उस परिवार के साथ अच्छा नहीं है। तो जो कल्लू है तो कल्लू बड़ा दुखी हो जाता है और वो जब सुरजा और संतों को मिलने के लिए आता है और आने के बाद सुरजा को वो कहता है कि बापू मेरे साथ आप क्या करो संतो और आप दिल्ली चलो। और जैसी ये बात कल्लू ने निकाली तो सुरजा को बहुत दिनों से कहना था कि एक पक्का मकान बनवाना देना मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी और आप जो बात निकाली ही तो सुरजा कहता है कि बेटा यहाँ पर मैं तो दिल्ली नहीं आऊँगा, मैं यही रहूँगा मगर मुझे यहाँ एक पक्का मकान बनवा दे क्योंकि पहला जो मकान था वह टूट फूट गया था और इस बरसात में वो गिर जाएगा। इसीलिए कल्लू ने सुरजा और संतू को दिल्ली में साथ चलने के लिए कहा था मगर सुरजा मना कर देता है और वही एक पक्का मकान बनवाने के लिए उसे कहता है। मगर जो कल्लू है वो कहता है कि बापू जो 2-4 पैसे मेरे पास है वह उस मकान पे लगवाने से क्या है, आपकी मरने के बाद तो अभी मेरे बेटे बेटी और पत्नी यहाँ नहीं आना चाहती और मुझे भी इस गांव में आना अच्छा नहीं लगता है तो आपके मरने के बाद यहाँ कौन रहेगा और मैं भी नहीं आऊँगा और संतों को भी मेरे साथ ले जाऊँगा। तो इस 2-4 पैसे को मैं यहाँ पर पक्के मकान में खर्च करने से क्या फ़ायदा है, तो इससे अच्छा है कि आप और संतो मेरे साथ दिल्ली चलिए। मगर सुरजा को बड़ा गुस्सा आता है और सुरजा कहता है कि मेरे मरने की क्यों राह देखता है, आपने पैसे की धौस मुझे मत बताना, अभी संतों को लेके जा। किस ज़माने में मेरे पुरखे बाप दादे आके बैठे हैं तो मैं ही यही रहूँगा। अभी तक की ज़िंदगी मेरी कटी है वैसी ही आगे कटेंगी, आखिरी वक्त में मैं इस गाँव को नहीं छोड़ के जाऊँगा। ये हमारे पुरखों का है, किस ज़माने में आकर हमारे बाप दादे आ रहे थे और मैं भी यही रहूँगा। अब मैं ये गाँव छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, तुझे जाना है तो संतों को लेके जा, मेरे मरने की रास्ता मत दे। बड़ा गुस्सा आ जाता है सूर्य को ये कहने के बाद, मतलब बस जो बात कल्लू ने उसको दिल्ली साथ चलने के लिए कही थी उसका। तो बीच में जैसे दोनों बाप बेटे के बीच में जैसे संवाद ख़त्म ही हो गया था
मतलब दोनों बातचीत खामोश हो गए थे। और दूसरे दिन जैसे ही कल्लू तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी को ले जाता है दिल्ली, और एक हफ्ते के बाद पैसे का इंतज़ाम करके फिर वापस गांव आता है। और सुरजा को कहता है कि बापू घर पक्का मकान बनवाने का इंतज़ाम कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने पैसे लाए, कल ही आप ईंटों का ट्रक मंगवा लीजिएगा। जैसे सुरजा की जो बूढ़ी आंखें थी या जो कमज़ोर शरीर था उसमें एक स्फूर्ति सी आ गई थी और बड़ा खुश हो गया था। और सुबह ही उठकर जो मिस्त्री था गांव का, उस मिस्त्री को देखने के लिए गया था। और जो गांव का मिस्त्री सूरत राम ठेकेदार उसके पास गया और उसे कहा कि मुझे पक्का मकान बनाना है, आप मकान बनवा दीजिएगा मिस्त्री साहब। तो सूरत राम को उसके कहीं जाना था, उसमें वो गड़बड़ी में था। और उसके और देखकर उसे हंसी भी आती है कि तन पर और ढकने के लिए कपड़ा नहीं है और पक्का मकान बनवाने के लिए जा रहा है। तो वो बात टाल देता है कि मुझे कहीं जाना है तो बाद में देख लूँगा। और जैसे ही जो अगला है कथानक हम लोग अगली तासिकाओं में देखते हैं।